दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो गेम भारत के साथ खेला था टैरिफ वॉर वाला, अब वही गेम वो यूरोप के देशों के साथ भी खेल रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 10 देशों पे 10% टैरिफ लगा दिया है और कहा है कि भैया अगर वो ग्रीनलैंड को लेने में यूएस के साथ नहीं है तो ये टैरिफ बढ़कर 25% तक भी आगे पहुंच जाएगा। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को ये ग्रीनलैंड वाला जो एरिया है ये चाहिए क्यों, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। दोस्तों जानेंगे डिटेल में सब कुछ आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यूएस के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको लगता है कि यूएस को जहां से भी फायदा हो सकता है उस चीज को या तो अपने कब्जे में इनडायरेक्ट रूप से कर लो या डायरेक्टली उस पर कब्जा कर लो, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले वेनेजुएला के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और दोस्तों वो क्यों किया, कैसे किया, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो ये वो वीडियो है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। ये बात डिस्कस करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भैया ग्रीनलैंड का जो पूरा हिस्ट्री है वो क्या है और ये डेनमार्क के कब्जे में कैसे आया। दोस्तों 10वीं सदी में नॉर्वे में एरिक द रेड नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसने वहां पर मर्डर कर दिया। अब जब मर्डर कर दिया तो उस टाइम पे ये सिस्टम चला करता था कि भैया जिसने मर्डर या हत्या जैसे ये जो चीजें करता था उसको देश से ही निकाला दे दिया जाता था। तो इसलिए एरिक द रेड को भी नॉर्वे से 10वीं शताब्दी में निकाला दे दिया गया कि भैया तुम देश छोड़कर जाओ। अब जब एरिक द रेड को देश निकाला दिया गया तो उसके सामने ये संकट आया कि भैया जाए तो जाए कहाँ। लेकिन उसने बचपन में कुछ ऐसी कहानियां सुनी थी कि भैया समुद्र के पार एक नई जमीन है, तो उसके दिमाग में वही चीजें थी और इसीलिए वो एक दिन कुछ अपने साथियों के साथ नाव में समंदर पार करके निकल गया और वो एक ऐसी नई जगह पर आ चुका था जहां पर कुछ नहीं था, बर्फ की चादर थी और काफी बड़ा एरिया था और वही आज का जो ये ग्रीनलैंड है वो ग्रीनलैंड था। तो दोस्तों इसकी जो खोज है वो एरिक द रेड ने की थी 10वीं शताब्दी में। अब लेकिन एरिक द रेड वहां पर 3 साल बिताने के बाद अब वहां पे फिर से बसना चाहता था, वो भी और भी लोगों के साथ। इसीलिए वो वापस से दोबारा से नॉर्वे गया और वहां पर उसने लोगों से कहा कि तुमको एक ऐसा क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं जहां पर अच्छी खासी हरियाली है, वहां पे अच्छी मौज करेंगे। और उनको ये सब लालच दिया। हालांकि ग्रीनलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां बर्फ की चादर के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने लोगों से ऐसा झूठ फैलाया कि वहां पर बहुत सारी ग्रीनरी है, वहीं पे खेती करेंगे और आराम से रहेंगे, इसलिए इसका नाम भी ग्रीनलैंड ही पड़ा। और इस तरह से फिर ग्रीनलैंड में आकर लोग बसने लगे और छोटी छोटी वहां पर कॉलोनियां बनने लगी। तो इस तरह से फिर ग्रीनलैंड एक अलग इंडिपेंडेंट ही देश हुआ करता था पहले के ज़माने में। लेकिन फिर 15वीं शताब्दी आते आते वहाँ पर इतनी ठंड पड़ी कि ना तो वहाँ पर कुछ हो ही पाता था और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा खाने का उनको सिस्टम बन पाया जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते। इसलिए 15वीं शताब्दी तक आते आते वहाँ पर जितने भी लोग आकर बसे थे सब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए और फिर से जो पूरी दुनिया थी वो ग्रीनलैंड नाम की ऐसी कोई जगह है उसको भूल ही गई। लेकिन 15वीं शताब्दी में वो लोग खत्म होने से पहले वो अपने इस पूरे जो एरिया था इसको नॉर्वे के राजा के अधीन करके गए थे। लेकिन उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन इन तीनों देशों ने मिलकर एक यूनियन बनाई जिससे कि भैया इस जो रीजन था इस पर कुछ डेवलपमेंट कर सकें या इसको अच्छी तरह से और इसमें लोग बसाए जा सकें। और उसका केंद्र हुआ करता था डेनमार्क, इसलिए डेनमार्क यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने लगा, सुविधाएं यहाँ पर देने लगा। और क्योंकि उस समय पे नॉर्वे और स्वीडन एक ही राजा के अधीन हुआ करते थे तो इसीलिए जो इस एरिया का जो पूरा कंट्रोल था वो डेनमार्क के पास चला गया और इसीलिए आज तक यहाँ पे डेनमार्क का ही एक तरह से कब्जा माना जाता है, डेनमार्क की ही कॉलोनी इसको माना जाता है। लेकिन अब मेन बात यह है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को ये ग्रीनलैंड वाला एरिया चाहिए क्यों। अब दोस्तों जब आप ग्रीनलैंड की लोकेशन मैप पर देखते हैं तो ये एक बहुत ही अहम लोकेशन है। ये अमेरिका से टच होता हुआ, यानी कि अमेरिका में अगर किसी को अपना नियंत्रण करना है या अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में आकर बैठना है तो ग्रीनलैंड उसके लिए एक अच्छी जगह है। और सबसे पहला कारण भी इसका यही है कि चाइना और रूस काफ़ी टाइम से ग्रीनलैंड में अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ा रहे हैं। रूस के भी जो ग्रीनलैंड में एयरबेस थे जो कभी पहले बंद हुआ करते थे, अब रूस उनको धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है और चाइना भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा रहा है। तो अमेरिका को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि भैया ये चीन और रूस ये दोनों देश उसके बिल्कुल बॉर्डर पे आकर बैठ जाएंगे, यानी कि उसके पास आकर बैठ जाएंगे और उसकी जो चीज़ें हैं उसको मॉनिटर करेंगे कि भैया यूएस क्या कर रहा है, या कल को अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ से वो यूएस के ऊपर अटैक या कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि भैया उसके सर पर ऐसी कोई बाहरी ताकत आकर बैठे, इसीलिए वो इस ग्रीनलैंड वाले एरिया को कब्जाना चाहता है और वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बनाना भी चाहता है। हालांकि उसका एक मिलिट्री बेस
यहाँ पर पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी यूएस चाहता है कि भैया पूरा जो ग्रीनलैंड वाला रीजन है ये उसके कब्जे में रहे। और ये तो एक बड़ा कारण है ही। दूसरा है कि भैया ग्रीनलैंड का जो पूरा एरिया है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी तक कोई ऐसी खास रिसर्च नहीं हुई है, और वहां पर हो सकता है कि भैया काफी सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स भी मिलें, और जिसको भी रेयर अर्थ मटेरियल मिलेंगे या जिनको भी प्राकृतिक खजाना मिलेगा उससे काफी ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को वो चीजें भी दिख रही हैं, कभी अगर ग्रीनलैंड हमारे कब्जे में आता है तो भैया कल को हम वहां पे काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं, और जिससे यूएस को बहुत सारे $1 मिलियन का फायदा भी होगा। और ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है ये जिसके पास रहेगा उसके पास वैसे भी एक ऐसा एडवांटेज रहेगा कि भैया वहां से जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। तो अगर भैया ग्रीनलैंड वाला रीजन किसी के पास है तो उसमें वहां पे रहकर वो सारी चीज़ों को वो देश मॉनिटर कर सकता है कि भैया जो पूरे विश्व का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वहीं से होकर जाता है। और साथ ही साथ ग्रीनलैंड वाला जो रीजन है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है, तो नए नए रास्ते भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो नए रास्ते हैं वो उस देश को एक्सेस करने को मिलेंगे जिसके पास ग्रीनलैंड वाला पूरा एरिया होगा। तो ये एडवांटेज भी उस देश के पास चला जाएगा। हालांकि इन सब पर यूएस में खुद के उनके देश में ही उनके जो फॉर्मर एनएसए हैं वही उन पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप अब ये चीज़ें कर रहे हैं कि भैया जो नेटो के उनके सहयोगी देश हैं उनके ऊपर ही वो इस तरह से अगर टैरिफ ला देंगे तो उससे यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर भी उन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे यूएस को काफ़ी सारा डैमेज करके जाएंगे। हालांकि दोस्तों आपका इस सब पर क्या मानना है अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।